हेलो एवरीवन, वेलकम टू करियर फोकस। जैसे कि आप सभी को पता ही होगा और आपने बहुत सारे लोगों ने अटेम्प्ट भी किए होंगे। हमने जो प्रीवियस ईयर सीरीज स्टार्ट की है एसएससी जीडी कांस्टेबल के लिए, और ज्योग्राफी में उसमें हमने 100 क्वेश्चंस ऑलरेडी डिस्कस किए हैं, हिस्ट्री भी डिस्कस की है। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आपके साथ इकॉनमी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, लगभग 50 सवाल इसमें हम डिस्कस करेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं अपने पहले सवाल से। नंबर 1, एन इकॉनमी विच डज नॉट हैव एनी रिलेशन विद रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इज नोन एज। ऐसी इकॉनमी, ऐसा देश जिसका लिंक किसी भी दुनिया की इकॉनमी के साथ नहीं है, ऐसी इकॉनमी को क्या बोलते हैं? बड़ा ही सिंपल है, ऐसी इकॉनमी को बोलते हैं क्लोज्ड इकॉनमी। आंसर हो जाएगा आपका बी। ठीक है, क्लोज इकॉनमी है, किसी के साथ भी उसका लेना देना नहीं है। 1990s से पहले हमारी भी इकॉनमी जो थी क्लोज थी, किसी के साथ भी हमारा इंपोर्ट या एक्सपोर्ट्स का काम नहीं होता था। चले अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग इकोनॉमिस्ट इज कॉल्ड द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। बड़ा इजी सवाल है, इकोनॉमिक्स के फादर किसको जाना जाता है? तो डी आपका आंसर है यहाँ पे एडम स्मिथ। एडम स्मिथ को इकोनॉमिक्स का फादर के नाम से जाना जाता है। सवाल नंबर तीसरा, द रोलिंग प्लान कॉन्सेप्ट इन नेशन प्लानिंग वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय। देखो एक प्लान है जिसको बोला जाता है द रोलिंग प्लान। रोलिंग प्लान बोल रहा है, ये रोलिंग प्लान बताएं किस गवर्नमेंट के टाइम पे ये आपका चलाया गया था? तो आंसर है इसका द जनता पार्टी गवर्नमेंट। रोलिंग प्लान की बात मैं बताऊं, अगर आपको प्लानिंग का पता होगा तो प्लानिंग अगर आप देखेंगे हर 5-5 साल की प्लानिंग होती है, 5 ईयर प्लान बोलते हैं जिसको। अभी 5 ईयर प्लान नहीं होता, अभी नीति आयोग होता है। तो इनकी गवर्नमेंट ने क्या बोला था कि हम 5-5 साल के प्लान्स ना बना के क्या करेंगे, हर एक साल प्लान्स को अपने देखेंगे उसमें कमियां और उसको साल साल में बनाएंगे। तो इसको रोलिंग प्लान का नाम से जाना जाता है। अगला, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज एस्टेब्लिश्ड नीति आयोग टू रिप्लेस। अभी मैंने डिस्कस कर दिया ये आपके साथ। नीति आयोग आपका बना किसको रिप्लेस करके? तो आपका प्लानिंग कमीशन। डी आपका आंसर हो जाएगा। नीति आयोग से पहले मोदी गवर्नमेंट जब आई है तो ये नीति आयोग लेके आए, इससे पहले प्लानिंग कमीशन होती थी। 5-5 साल की प्लानिंग आपकी होती थी, 5 ईयर प्लान्स बोला जाता था। चलिए अगला सवाल, इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइजेज बिकॉज ऑफ। जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम है किसी भी इकॉनमी में आती है, किस वजह से आती है? स्कार्सिटी ऑफ मीन्स, मल्टीप्लिसिटी ऑफ रिसोर्सेज, बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज हैं, स्कार्सिटी ऑफ वांट्स, इच्छा नहीं है लोगों की चीज़ों खरीदने की, या फिर ओवर पॉपुलेशन। तो इसका आंसर है स्कार्सिटी ऑफ मीन्स, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि जो चीज़ चाहिए आपको प्रोडक्शन करने के लिए मीन्स नहीं है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम आपकी आ जाती है। चलिए अगला सवाल, इकोनॉमिक्स इज ए। इकोनॉमिक्स कौन सी साइंस है? आंसर सी, एक सोशल साइंस है। चलिए अगला, व्हाट वाज द बेसिस ऑफ गांधीयन इकोनॉमी। गांधीयन इकोनॉमी का बेसिस क्या है? गांधी जी किस पे ज़्यादा फोकस करते थे? उनका हमेशा से ये मानना था कि खादी एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज को हमेशा साथ साथ में लेके चलना चाहिए। तो आंसर आपका हो जाएगा बी। विच इकॉनमी इज मार्केट ओरिएंटेड इकॉनमी। यहाँ पे मार्केट ओरिएंटेड इकॉनमी का मतलब होता है उसको सिर्फ मार्केट से लेना देना है। ठीक है, मार्केट में जितनी डिमांड है उतनी वो सप्लाई करेगा, इसमें गवर्नमेंट का कोई लेना देना नहीं होता, या होता भी है तो बहुत कम होता है। ऐसी इकॉनमी को क्या बोला जाता है? ऐसी इकॉनमी को बोला जाता है कैपिटलिस्ट इकॉनमी। जैसे कि यूएस की इकॉनमी एक कैपिटलिस्ट इकॉनमी है। चले अगला, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स वॉज डेवलप बाय। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है ये किसने डेवलप किया था? ठीक, तो आपका आंसर हो जाएगा सी, महबूब उल हक। अगला, हु एस्टिमेटेड द नेशनल इनकम फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया। इंडिया में पहली बार नेशनल इनकम किसने कैलकुलेट की थी देश के लिए? तो आंसर हो जाएगा आपका दादा भाई नौरोजी। एक इकोनॉमिस्ट थे, इन्होंने एक बड़ी थ्योरी भी दी थी, ड्रेनेज ऑफ वेल्थ थ्योरी। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप हिस्ट्री में इसके बारे में पढ़ते हैं। चले अगला सवाल आपका 11th, इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ ए कंट्री डिपेंड्स ऑन। एक देश की इकोनॉमिक डेवलपमेंट किस पे डिपेंड है? क्या वहाँ के नेचुरल रिसोर्सेज पे, ए, बी कैपिटल फॉर्मेशन पे यानी कि इन्वेस्टमेंट पे, तीसरा साइज ऑफ द मार्केट पे, या ऑल ऑफ द अबव? वेरी सिंपल, ऑल ऑफ द अबव। ये सब चीज़ों की कॉम्बिनेशन अगर आप मिलाएं तो आपके एक देश की इकॉनमी जो है बूस्ट हो जाएगी। चले अगला,
नेशनल इनकम इज जनरेटेड फ्रॉम, नेशनल इनकम जो है, नेशनल इनकम का मतलब हो गया इनकम ऑफ ऑल द सिटीजन्स रिजाइडिंग इन इंडिया एंड आउटसाइड इंडिया, अगर तो वो हमारे सिटीजन्स होंगे तो वो बोल रहा है किससे आपको ये जनरेट होती है। एनी मनी मेकिंग एक्टिविटी, कोई भी मनी मेकिंग एक्टिविटी हो, एनी लेबरियस एक्टिविटी या कोई लेबर एक्टिविटी से जुड़ी है, एनी प्रॉफिट मेकिंग एक्टिविटी या एनी प्रोडक्टिव एक्टिविटी। तो यहाँ पे हो जाएगा एनी प्रॉफिट मेकिंग एक्टिविटी, हर वो एक्टिविटी जिससे प्रॉफिट आपका हो जाएगा नेशनल इनकम में, वो जनरेशन करेगी। अगला, हु अमंग द फॉलोइंग फर्स्ट मेड इकोनॉमिक प्लानिंग फॉर इंडिया, इनमें से सबसे पहले इकोनॉमिक प्लानिंग जो है, ठीक है, किसने इंडिया के लिए बनाई, ये की। इसमें आपका आंसर आ जाएगा एम विजयेश्वरैया। एम विजयेश्वरैया ने यहाँ पे आपकी पहली बार इकोनॉमिक प्लानिंग जो है इंडिया में की है। अगला, प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया वाज रिटन बाय, एक किताब है प्लान्ड इकोनॉमी, ये किसने लिखी है, अगेन सेम, ये आपका आंसर हो जाएगा एम विजयेश्वरैया। अगला 15वां, बॉम्बे प्लान वॉज प्रिपेयर्ड इन 1943 बाय, बॉम्बे प्लान जो है ये किसने प्रिपेयर किया था, ये आपको बताना है। एम एन रॉय ने, या 8 इंडस्ट्रियलिस्ट थे, श्रीमन नारायण थे, या नन ऑफ द। तो बी यहाँ पे आंसर, 8 इंडस्ट्रियलिस्ट जो थे इन्होंने बॉम्बे प्लान जो है आपका तैयार किया था। चले, द इकोनॉमी ऑफ इंडिया इज द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड डैश, कितने नंबर पे हिंदुस्तान की इकोनॉमी आती है। तो इसमें से कोई भी आंसर नहीं है, आंसर है आपका 5th, अभी 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है इंडिया की, इस बात को आप याद रखेंगे। चलिए, प्लानिंग इन इंडिया वॉज स्टार्टेड इन, इंडिया में प्लानिंग कब स्टार्ट हो गई, 1951 जनरल इलेक्शन हो गए आपके, और आपकी प्लानिंग भी स्टार्ट हो जाती है। अगला, विच प्लान वॉज बेस्ड ऑन महल नोबिस मॉडल, महल नोबिस मॉडल जो है ये किस प्लान में अडॉप्ट किया जाए। अगर आप चाहते हैं कि जितने भी प्लान्स हैं 5 ईयर प्लान, इसके लिए सेपरेट वीडियो आपके लिए बनाए तो कमेंट करके बताएं, मैं आपके लिए इनके लिए स्पेशल वीडियो बना दूंगा जिसमें सारे प्लान्स अब तक के हम उसमें डिस्कस करेंगे और उनके ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, मेन एम उसमें क्या था, इस बात में भी हम डिस्कस करेंगे। चलिए, तो महल नोबिस मॉडल बताना है आपको किस प्लान में था, ये सेकंड प्लान में इन्होंने प्रपोज किया था महल नोबिस मॉडल। चले अगला, गेटगिल फार्मूला इज कंसर्न्ड विद, गेटगिल फार्मूला किस प्लान से जुड़ा है, गेटगिल फार्मूला बताना आपको किस प्लान से जुड़ा है, तो वो 4th प्लान है। ठीक है, अगर आपको ये प्लान्स पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करके जरूर बताना। चले, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लान इज कॉल्ड रोलिंग प्लान, रोलिंग प्लान हमने बात किया, हर एक साल में असेसमेंट की जाएगी। बता रहा है कि आपको रोलिंग प्लान बताओ किस प्लान से जुड़ा हुआ है रोलिंग प्लान, आपका जनता गवर्नमेंट जब थी, ठीक है, तो आपका जो आंसर है यहाँ पे वो हो जाएगा 6th प्लान जो था वो आपका रोलिंग प्लान से जुड़ा हुआ था। मुखर्जी कमेटी वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड ड्यूरिंग, मुखर्जी कमेटी कौन से प्लान के टाइम पे कॉन्स्टिट्यूट की गई, आंसर है आपका डी 8th प्लान। चलिए, द टारगेटेड एनुअल एवरेज जीडीपी ग्रोथ रेट ड्यूरिंग 12th प्लान इज, 12वां जब हमारा प्लान था तो कितनी एवरेज आपने देखी ग्रोथ रेट, टारगेटेड कितनी थी हमारी, अगर आप इसका आंसर देखें तो वो था 9%। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर इंक्लूडेड इन द प्राइमरी एक्टिविटी, प्राइमरी एक्टिविटी बताना आपको क्या है, एग्रीकल्चर है, माइनिंग है, फॉरेस्ट्री है, ऑल ऑफ द अबव, ऑल ऑफ द अबव आपका आंसर है। प्राइमरी एक्टिविटी जिसमें डायरेक्ट नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ करके हम किसी चीज़ को प्रोड्यूस करते हैं, जैसे कि एग्रीकल्चर हो गया, फिशिंग होगी, माइनिंग, क्वेरिंग होगी, मिनरल की एक्सट्रैक्शन हो गई, ये सब चीज़ें प्राइमरी एक्टिविटीज़ होती हैं। 23 हो गए हमारे। चले आगे, सवाल नंबर 24, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू सेकेंडरी एक्टिविटी। देखो सेकेंडरी एक्टिविटीज़ क्या होती हैं, इंडस्ट्रीज़ को, मैन्युफैक्चरिंग को सेकेंडरी एक्टिविटीज़ बोलते हैं। इसमें आपको बताना है क्या मैन्युफैक्चरिंग है, जी है, ट्रांसपोर्ट है, नहीं है, ट्रेड है, नहीं है, ऑल ऑफ दीज हो ही नहीं सकता, तो आंसर हो जाएगा आपका ए, मैन्युफैक्चरिंग जो है इसमें सेकेंडरी सेक्टर में आपका आ जाएगा। तीसरा सेक्टर होता है आपका टर्शरी सेक्टर यानी कि सर्विस सेक्टर, प्राइमरी, सेकेंडरी
एंड टर्शरी। प्राइमरी में डायरेक्ट नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ करेंगे, सेकेंडरी में हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, इंडस्ट्रीज आती हैं, तीसरा होती है हमारी सर्विसेज जिसमें हम कोई प्रोडक्ट नहीं बनाते, किसी चीज़ को बेचते भी नहीं, अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। चलिए, सर्विस सेक्टर, टर्शरी सेक्टर इंक्लूड, आपको बताना है कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। ट्रेड आता है, ट्रांसपोर्ट आता है, हेल्थ एजुकेशन आता है, या ऑल ऑफ द अबव। तो ऑल ऑफ द अबव ये सारी सर्विसेज ही हैं, तो आपकी सर्विस सेक्टर में आपकी ये आ जाएंगी। अगला सवाल 26, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज ए मेजर ऑफ। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यह है जो जीडीपी होती है आपकी, ये किस चीज़ को मेजर करती है? आंसर है आपका ए कंट्रीज डोमेस्टिक इकोनॉमिक एक्टिविटी। डोमेस्टिक, देखो नाम ही लिखा है डोमेस्टिक। हमारे देश के अंदर, हमारी बाउंड्रीज के अंदर कितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटी जो होगी, उससे जो फाइनल उसका हमारे पास वैल्यू आएगी, उसी को हम क्या बोलते हैं? जीडीपी बोलते हैं। अगला, विच योजना वॉज लॉन्च्ड इन 2017, 2017 में। दो अभी के लिए ये आपका एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ओरिएंटेड नहीं है, बिकॉज आपको करंट फॉलो करना है। आपको देखना 2020 में कौन सी पॉलिसी है, 2021 में कौन सी पॉलिसी, 2022 में कौन सी पॉलिसी है। चलिए, तो ये प्रीवियस ईयर है, तो उस वक्त के हिसाब से पूछा गया। तो इसका आंसर अगर देख लें तो आप देखेंगे तो ये उड़ान स्कीम है, सॉरी ये उड़ान स्कीम थी। उड़ान स्कीम का मतलब होता है यू से उड़े, ठीक है, डी से देश का आम नागरिक। इसमें क्या है? एयर सर्विसेज की बात की जाती है, छोटी सिटीज़ को बड़ी सिटीज़ के साथ एयर सर्विसेज से कनेक्ट करना है, इसमें इस बात की बात करते हैं। सौभाग्य योजना 2017 में लॉन्च हुई है। अगला, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड इन 29। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल कब बनाई गई थी? 1952 में। चलें, अगला, प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना लॉन्च्ड इन। ये जो बिजली योजना थी ये कब लॉन्च की गई थी? 2017 में इसको लॉन्च किया गया। अभी आपके लिए उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेटेस्ट इंपॉर्टेंट है। और अगर आप चाहते हैं स्कीम्स के लिए भी हम आपके लिए वीडियो बनाएं तो वो भी आप कमेंट करके बताएं। अगला, नेशनल इनकम एस्टिमेशन इन इंडिया। नेशनल इनकम को कौन कैलकुलेट करता है इंडिया में, ये बताना है, ठीक है। क्या नेशनल स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट, फाइनेंस मिनिस्ट्री, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, या फिर सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन? तो आंसर है आपका नेशनल स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट जो है ये नेशनल इनकम को कैलकुलेट करता है। अगला, द बेस ईयर फॉर द एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम। मान लो आपको नेशनल इनकम निकालनी है, उसके लिए बेस ईयर क्या लेंगे? ऐसा ईयर जिसमें आपकी स्टेबिलिटी ज़्यादा थी, ना आपकी इकोनॉमी डिप्रेशन में थी और ना बहुत अच्छी थी, जो एक बेस ईयर चुनना पड़ता है। तो वो बेस ईयर था आपका फर्स्ट 2011-12 को बेस ईयर माना जाता है। अगला, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम केम इनटू फोर्स, यानी कि महात्मा गांधी, जिसको हम एमजी नरेगा बोलते हैं, ये फोर्स में कब आया? तो फोर्स में आया ये 2006 में। बनाई गई स्कीम ये 2005 में थी और फोर्स में 2006 में आई है, ये भी बात याद रखें। अगला, 34, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ वॉज लॉन्च इन इंडिया इन। ये आपको बताना है कौन से ईयर में, इंपॉर्टेंट स्कीम है, कौन से ईयर में ये लॉन्च की गई थी। तो 2015 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 35 है आपके पास। द फूड स्टॉक्स दैट आर बिल्ड अप ड्यूरिंग द ईयर्स ऑफ बम्पर हार्वेस्ट आर कॉल्ड। देखो, अच्छी हार्वेस्ट आपकी हो जाए और जब फूड स्टॉक को हम इकट्ठा करेंगे उसको आप क्या बोलेंगे? सिंपल है, इसको बोलते हैं आप ग्रेन स्टॉक, ठीक है, इसको आप ग्रेन स्टॉक के नाम से जानते हैं। 36, क्रॉप सोन सून आफ्टर द ऑनसेट ऑफ साउथ वेस्ट मानसून इन इंडिया इज कॉल्ड। बोल रहा है ऐसी क्रॉप्स जो आप लगा रहे हैं मानसून आने के बाद में, ऑनसेट के बाद में जो लगाते हैं उसे क्या बोलते हैं? ऑफ कोर्स खारिफ क्रॉप्स होती है। व्हाट इज ऑपरेशन फ्लड? ऑपरेशन फ्लड आपको बताना है किससे रिलेटेड है। ए स्कीम टू कंट्रोल फ्लड, ए मिशन प्रोग्राम ऑफ प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिल्क, ए स्कीम फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर फॉर इरिगेशन, और नन ऑफ द अबव। आंसर हो जाएगा इट इज रिलेटेड टू प्रोडक्शन ऑफ मिल्क। आगे, द फर्स्ट प्लान, जो फर्स्ट हमारा 5 ईयर प्लान था, द हाईएस्ट प्रियोरिटी वाज गिवन टू। सबसे ज्यादा पहले प्लान में प्रियोरिटी किसको दी गई? आंसर हो जाएगा आपका
एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर को ज़्यादा प्रायोरिटी दी गई थी आपकी फर्स्ट 5 ईयर प्लान में। अगला, द मेजॉरिटी ऑफ द वर्कर्स इन इंडिया आर, इंडिया में ज़्यादातर जो काम करने वाले लोग हैं वो क्या है? कैजुअल लेबर्स हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, रेगुलर सैलरीड वर्कर्स हैं, या फिर नन ऑफ द अबव। इसमें आप देखेंगे ज़्यादा सेल्फ एम्प्लॉयड ही है। एग्रीकल्चर, कोई दुकान कर रहा है, कोई एग्रीकल्चर कर रहा है डिफरेंट तरीके से। अगला, ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया वॉज लॉन्च्ड इन, कब लॉन्च हुआ? तो ग्रीन रेवोल्यूशन अगर आप देखेंगे तो 1960, 1961 बी आपका करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा। ग्रीन रेवोल्यूशन किससे रिलेटेड है? इट इज रिलेटेड टू फ्रूट ग्रेन्स, अनाज से, मेनली व्हीट एंड राइस की प्रोडक्शन को बढ़ाने की ये बात करता है। अगला, द पर्पस ऑफ डिवैल्यूएशन इज टू, देखो डिवैल्यूएशन का मतलब समझे पहला। डिवैल्यूएशन का मतलब होता है एक करेंसी की वैल्यू को कम कर देना, एक करेंसी की वैल्यू को कम कर देना। ऐसा क्यों किया जाता है? ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि एक्सपोर्ट्स हमारा बढ़ सके। अब आपकी करेंसी की वैल्यू कम हो जाएगी। अब मान लो बाहर से हमें किसी बंदे ने सामान खरीदना है तो आपने अपनी वैल्यू कम कर दी, तो वो क्या है, ज्यादा सामान खरीद पाएगा, तो एक्सपोर्ट आपका बढ़ जाएगा। यहाँ पे डिस्करेज लिख दिया हुआ है, लेकिन डिस्करेज नहीं होता है, एनकरेज होता है। आपको एनकरेज करने के लिए एक्सपोर्ट्स को। आगे, विच कंट्री इज द बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर ऑफ इंडिया? इंडिया का सबसे ट्रेड अच्छा पार्टनर जो है वो कौन है? आंसर आपका हो जाएगा यूएसए। यूएस के साथ अच्छी ट्रेडिंग हमारी होती है। अगला, विच वन अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए फिक्स्ड कैपिटल? देखो कैपिटल का मतलब होता है इन्वेस्टमेंट। आप पैसा लगाओ एक बिजनेस में, उसको कैपिटल बोलते हैं। कैपिटल दो तरीके की होती है, या तो वो फिक्स्ड होती है और या वो फिक्स नहीं होती, वो या वर्किंग होती है। फिक्स का मतलब एक बार पैसा लगा दिया, 10 साल 12 साल 20 साल, अभी आपको कोई पैसा नहीं लगाना। वर्किंग कैपिटल का मतलब होता है जो रोज रोज, हफ्ते में, महीने में जो आपके एक्सपेंसेस होते हैं वो। तो यहाँ पे बताना, टूल देखें फिक्स्ड कैपिटल है, एक बार टूल आ गए फिर पैसा खर्चना नहीं। मशीन भी फिक्स कैपिटल है, बिल्डिंग भी फिक्स कैपिटल है, बट यहाँ पे मनी जो है ये फिक्स्ड कैपिटल नहीं है। तो यही इन्होंने पूछा, आंसर हो जाएगा हमारा मनी। सम ऑफ द टैक्सेस जीएसटी रिप्लेस्ड, जीएसटी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स आया, तो इसने किस किस टैक्स को रिप्लेस किया, ये सवाल पूछ रहे हैं। सेल टैक्स को बिल्कुल किया, एक्साइज सेंट्रल टैक्स को बिल्कुल किया, सर्विस टैक्स, जी हाँ, आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। सभी टैक्स को इसने रिप्लेस कर दिया और एक कॉमन टैक्स हमारे पास आ गया, जीएसटी। अगला, एनुअल बजट, जिसे हम एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी बोलते हैं, यानी कि बजट जो होता है हमारा, इज प्रेजेंटेड इन द पार्लियामेंट। इंडिया में पार्लियामेंट में कौन प्रेजेंट इसको करता है? रिजर्व बैंक, फाइनेंस मिनिस्ट्री, कॉमर्स मिनिस्ट्री, ऑल ऑफ द अबव। आंसर हो जाएगा बी, फाइनेंस मिनिस्ट्री। निर्मला सीतारमन फाइनेंस मिनिस्टर, ये प्रेजेंट करते हैं हमेशा बजट आपका पार्लियामेंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन यू हैव 46, विच ऑफ द फॉलोइंग रेगुलेट्स फॉरेन एक्सचेंज अंडर द फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट? फॉरेन एक्सचेंज जो हमारे पास होती है, बाहर के देशों की जो करेंसीज हमारे पास होती है, इसको कौन मैनेज करता है? सिंपल है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ही करेगा। अगला, द नेशनल रूरल हेल्थ मिशन कवर द पीरियड बिटवीन, किस पीरियड को ये कवर करता है? आंसर है आपका 2005-2012। अभी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पुराना ये डेटा है, पुराना ही सवाल है। अगला, CGST मीन, CGST का मतलब क्या है? तो CGST का मतलब मैं आपको बताता हूँ क्या है। इसका मतलब है सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। देखो दो तरीके इसको डिवाइड करते हैं, एक तो सेंट्रल, एक तो स्टेट। कुछ पैसा सेंटर में जाएगा टैक्स का और कुछ पैसा स्टेट के पास जाएगा। तो जो स्टेट के पास जाएगा उसको बोलते हैं SGST, सेंटर को बोलते हैं CGST। तो सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। अगला 49, हु वाज द चेयरमैन ऑफ फर्स्ट फाइनेंस कमीशन? फाइनेंस कमीशन का पहला चेयरमैन कौन था? तो डी आपका यहाँ पे ऑप्शन करेक्ट है, KC नियोजी हमारे पहले थे। हु इज द चेयरमैन ऑफ 15th अगर मैं बताऊं आपको, अभी जो फाइनेंस कमीशन चल रही है अभी प्रेजेंट, ये 15th फाइनेंस कमीशन है। ये भी बात याद रखना, लेटेस्ट 15th ही है। और इसके जो चेयरमैन है इनका नाम है NK सिंह। NK सिंह इज द प्रेजेंट चेयरमैन ऑफ फाइनेंस कमीशन। चलिए, तो ये हो गए हमारे 50 सवाल। अगले 50 सवाल हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।